गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसको समझा था। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, ठीक है, जैसे विंडोज़ है, मैक ओएस है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, सोलरिस है, ठीक है, MS डॉस है। तो हमने उन सब विंडोज़ के बारे में, ठीक है, उन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, XP है, विस्टा है। इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे कल के वीडियो में। ठीक है, कि GUI जो होता है वो क्या होता है, CLI क्या होता है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस क्या होती है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था। ठीक है, आज हम लोग को क्या पढ़ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स में होता है उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे काम करता है, क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट द कोड ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ओपन टू एवरीबडी। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या, ओपन सोर्स। ठीक है, तो मतलब ये खुला हुआ है, इसका जो सोर्स है वो क्या है, ओपन है, वो किसी के लिए, वो कोई भी उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको नाम बता रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओपन सोर्स वाला, उसका जो सारा कोड होता है, ठीक है, उसमें कोई भी जो भी चीज़ बनता है, प्रोग्राम एक तरह से वो भी प्रोग्राम ही है। ठीक है, एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है। तो वो सारा जो होता है कोडिंग होती है उसकी, तो वो कोडिंग जो होती है वो ओपन होती है। ठीक है, उसमें कोई भी, वी कैन डू एनी थिंग विथ द सॉफ्टवेयर। तो हम लोग उस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल है। ठीक है, आप उसको मॉडिफाइंग एंड शेयरिंग, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको पहले डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में उसको कुछ कोड्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको कुछ अलग नाम दे सकते हैं, आप जो बहुत सारा उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, आपके प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, तो आप उसको अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो काम करे, और उसको दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या अपना एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं अपने नाम से। ठीक है, लाइनेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कौन सा है, लाइनेक्स है। ठीक है, लाइनेक्स का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इट वाज कंसीव्ड बाय कंप्यूटर एक्सपर्ट लाइनस टोरवाल्स। ठीक है, तो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है, ठीक है, कंप्यूटर के जीनियस थे, लाइनस टोरवाल्स उनका नाम था। तो उनके दिमाग में आइडिया आया था कि मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है वो ओपन कर दिया जाए, जिसको दुनिया के बाकी जो भी कंप्यूटर एक्सपर्ट हों, ठीक है, वो सारे लोग देखें और अपने हिसाब से उसमें नॉलेज डालें। ठीक है, कि उसमें अपने से मॉडिफाई करें, और एक ग्रुप ऑफ पैनल हो जो कि उस मॉडिफाई को मतलब देखता रहे कि क्या हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, और उसको कुछ अपने फॉर्म में जो हो वो चेंज करें। तो इस तरह से क्या हुआ कि देन डेवलप विथ इनपुट्स फ्रॉम पीपल और ऑल द वर्ल्ड। तो सारी दुनिया के लोग उसमें मिलकर अपना इनपुट देते हैं कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, वो इसमें ऐसे चीज़ चेंज करना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो उस तरह से सारा कुछ चेंज को मानते हुए क्या बना, लाइनेक्स बना है। ठीक है, और लाइनेक्स के भी आज बहुत सारे वर्जन हैं। तो लाइनेक्स का जो भी चेंज करता है, ठीक है, जैसे जो भी कंपनी आती है वो अपना चेंज करती है, तो वो उसको लाइनेक्स को अपना वर्जन बनाती है, उसका अपना एक नाम दे देती है। ठीक है, जैसे काली लिनक्स है और भी हैं, तो वो सब है लाइनेक्स से ही जुड़े हुए। ठीक है, तो ओपन सोर्स में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसका मतलब क्या है कि उसका जो कोड है वो सारा ओपन रहेगा, उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी उसको शेयर कर सकता है, कोई भी उसको अपना, ठीक है, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। थिंक एंड शेयर देखते हैं। इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर मीन्स कॉपिंग न्यू फाइल्स इनटू द परमानेंट स्टोरेज लाइक द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मतलब क्या होता है, हमेशा आप लोग मोबाइल में करते होंगे, ठीक है, कंप्यूटर में करते होंगे, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। तो इसका मतलब क्या होता है, इंस्टॉल करने का मतलब होता है कि जो भी फाइल हैं, ठीक है, वो नेट पे है, इंटरनेट पे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके आप कहाँ रख रहे हैं, अपने आपके जो कंप्यूटर या मोबाइल के जो परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है, हार्ड डिस्क, या फिर आप कोई भी और भी दूसरा चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेमोरी कार्ड में भी करते हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो परमानेंट स्टोरेज जहाँ पे हमेशा के लिए स्टोर रहे। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको जब कॉपी करते हैं उसी फाइल को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्टॉलिंग कहते हैं। ओके, एंड परफॉर्मिंग नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन इन द कंप्यूटर, और कुछ नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कुछ ज़रूरी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो। तो जैसे आप कोई भी अगर ऐप डाउनलोड करते होंगे तो आपको शुरू में पूछता है, आप जब
तो आपको बताता है कि पहले इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है, देन आपको पूछता है आपका नाम, आपको जीमेल लिंक करने के लिए बोलता है, आपको लॉगिन करने के लिए बोलता है। तो वो सारा चीज़ें वो कॉन्फ़िगरेशन में आता है। हैव यू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम? तो क्या आपने कभी ये किया? अगर किया हो तो बताइए। विच सॉफ्टवेयर इज इट? डिस्कस द स्टेप्स यू फॉलोड विथ वाइल डूइंग इट। ठीक है, तो ये तो अभी लोग देख नहीं सकते, पर ठीक है, सभी ने अपने मोबाइल में बहुत सारा गूगल प्ले स्टोर से बहुत सारा ऐप इंस्टॉल किया होगा, तो आप उसका कोई भी प्रोसेस देख सकते हैं। वहाँ पे आप सिंपल ही कर सकते हैं। आपने बस प्ले स्टोर में गए, वहाँ पे आपने डाउनलोड किया और अपना इंस्टॉल हो जाता है। फिर आप उसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, आप ऐप को खोलते हैं, जो भी चीज़ पूछता है वो बताते हैं, देन आप उस ऐप को यूज करने लगते हैं। ठीक, उसी तरह से काफ़ी हद तक वो कंप्यूटर में भी होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, अब ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं उनके बारे में देखते हैं हम लोग। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर यूजली सप्लाइड अलॉन्ग विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही, ठीक है, ये सप्लाई किया जाता है, मतलब दे दी जाते हैं यूजली। ठीक है, नॉर्मली ये जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ जाते हैं, आपको इसको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही आ जाता है। तो जैसे कि आप इससे समझते हैं कि अगर आप जब कोई मोबाइल खरीदते हैं तो कई बार आपको मोबाइल के साथ, ठीक है, ईयरफोन मिल जाता है, कभी आपको मोबाइल फ़ोन का केस मिल जाता है, कवर मिल जाता है, ठीक है, फ्लिप कवर मिल जाता है। तो उस तरह से आप ये समझ सकते हैं। They are used to carry out routine tasks that are often needed by a user such as। तो ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो जनरली किस काम में आते हैं, ठीक है, वो रूटीन टास्क करने के लिए, मतलब जो आप लगभग आपको डेली या हमेशा करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों के लिए आपको यूटिलिटी प्रोग्राम्स दे दिए जाते हैं। जैसे कि कंप्रेसिंग अ फाइल टू सेव स्पेस ऑन बैकिंग अप द स्टोरेज। ठीक है, तो जैसे आप कोई भी फाइल वाइल भरते होंगे कंप्यूटर में तो क्या होता है कि वो मेमोरी में रख दिया जाता है। ठीक है, तो कई बार जगह ना होने से कहीं आगे पीछे भी होता है और कई बार गैप भी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जब आप कंप्रेस करते हैं तो सारा फाइल जो होता है, ठीक है, वो आपका उठा के एक लाइन से मेमोरी में लगा दिया जाता है। तो इससे मेमोरी कम यूज होती है और आपका जो डाटा होता है वो बचता है। ठीक है, आपकी जो जगह होती है, स्पेस होती है, वो बच जाती है, ताकि आप उसमें और भी ज़्यादा स्टोरेज कर सकें। डिफ्रेगमेंटिंग अ डिस्क। ठीक है, तो अगर आपको कोई डिस्क डिफ्रेगमेंट करना, मतलब फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, हिस्सा करना। ठीक है, तो जैसे आपके पास 1 TB का मेमोरी है, ठीक है, यानी हार्ड डिस्क है 1 TB का, 1 TB का, तो आप उसको 100 MB, सॉरी 100 GB करके बहुत सारे हिस्से बना सकते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि कंप्यूटर में कैसा रहता है, सी डिस्क अलग रहता है, ठीक है, D, E, F, तो उस तरह से तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। ये डिफ्रेगमेंटेशन है। रिकवरिंग डाटा फ्रॉम डैमेज्ड फाइल्स। ठीक है, तो जो डैमेज फाइल्स हो जाती हैं उनसे आपको डाटा कैसे रिकवर करना है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम्स आते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अगर वो पूरी तरह से ख़त्म ना हुई हो तो कई बार होता है कि दिखाई नहीं देता है पर वो होता है, तो हम उसको यहाँ से रिकवर कर सकते हैं आराम से। फॉर्मेटिंग ऑफ फ्लॉपी डिस्क, कई बार होता है कि फ्लॉपी डिस्क होता है वो कई बार यूज करते करते ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसमें जो भी डाटा होता है दिखाई विखाई नहीं देता है, तो हम क्या है उसको लास्ट में फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करना मतलब सारा उसमें डाटा जो होता है डिलीट हो जाता है, वो फिर से फ्लॉपी डिस्क नए की तरह हो जाता है। देन चेकिंग अ डिस्क फॉर फॉल्ट्स एंड रिपेयरिंग देम। ठीक है, तो अगर कोई आप डिस्क लगाए हो तो उसमें कोई फॉल्ट सोर्स हो तो उसको चेक करता है, उसको रिपेयर करने का भी कोशिश करता है। अगर ये नॉर्मली रिपेयर कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जनरली ये फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके बस की ज़्यादा बात नहीं है। चेकिंग द फाइल्स ऑन अ डिस्क फॉर कंप्यूटर वायरसेस, और ये कंप्यूटर वायरस के लिए चेक करता है कि आपकी किसी फाइल में कोई वायरस है क्या, नहीं है। ओके, तो हम लोग थिंक एंड शेयर भी देख लेते हैं। ओके, find out names of organizations where you can donate your computer that you no longer need. It may be of immense help to people who cannot afford to buy one. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का आपको फाइंड करने के लिए नाम दिए गए हैं जहाँ पे आप अपने जो कंप्यूटर आपका जो यूज में नहीं है, ठीक है, मतलब ख़राब नहीं हुए हों, जो यूज में नहीं हुए हों पर अभी चल रहे हो, काम हो सकता है उनसे, आपने कोई नया कंप्यूटर ले लिया हो इसलिए आप उस पर काम नहीं करते हो, कोई एक वजह हो, तो आप वहाँ पे वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक वर्ल्ड कंप्यूटर एक्सचेंज WCE नाम की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप वहाँ पे भी डोनेट कर सकते हैं। और टेकसुप नाम की कंपनी है, तो बहुत सारे, ये टेकसुप जो है वो नॉन
गवर्नमेंट ठीक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप सर्च कर सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप इंडिया में भी देख सकते हैं कि कौन सा आपके आसपास के एरिया में है। और इससे बेस्ट है कि आप अपने आसपास में देखें, कोई अगर गरीब हो जो पढ़ना चाहता हो ठीक है, आगे कंप्यूटर से ही, या फिर उससे रिलेटेड और उसके पास कंप्यूटर ना हो तो आप उसको दें। तो आप इस तरह से दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। इट मे बी ऑफ, तो ये उनकी हेल्प करने के लिए हो और जो खरीद ना सकता हो। तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप अपने आसपास में देखें और अपने आसपास के लोगों की सहायता करें जितना हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ठीक है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि किसके बारे में, मोर अबाउट इंटरनेट के बारे में। तो आप लोग इंटरनेट के बारे में काफ़ी कुछ पहले से ही जानते हैं, ठीक है, आप हमेशा इंटरनेट यूज कर रहे हैं। आप अभी जो वीडियो देख भी रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। तो इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए कि क्या है, तो आपको पढ़ने में और अच्छा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।